देखिए, टैरिफ वार के चलते भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले फैसला लिया है कि जो भी डाक से 8,000 रुपये की वैल्यू से ज़्यादा का कोई भी गिफ्ट सामान होगा वो बंद कर दिया गया है। जिसके अंदर अब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो 8,000 रुपये जिसकी वैल्यू है, उसको आप विदेश में भेज सकते हो। पूरी तरह से बंद नहीं हुई है कोई जो हमारी बुकिंग है। कुछ स्पेशल आइटम पे जिसकी वैल्यू 8,000 रुपये से ज़्यादा है वो बंद कर दी गई है। पेंडेंसी ऐसी हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि अभी इसको 2-3 दिन हुए हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ विदेश में जाती है जो कॉरिडोर से बंद है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता रुझान आएंगे, लोगों को दिक्कतें आएंगी, तभी हमारे पास पता लगेगा कि एक्चुअल में कितने पेंडेंसी है ऊपर लेवल पे और कितनी डाक ऐसी रुकी हुई है। अच्छा, डेली कितने का जाते हैं सर पैसे भेजने के लिए दवाइयाँ वगैरह? तकरीबन 8 से 10 पार्सल बुकिंग यूएसए के हमारे पास बुक हो जाते हैं। चार्ज क्या भेजते हैं? ज़्यादातर दवाइयाँ जाती हैं और किसी का खाने का सामान जाता है, किसी के कपड़े वगैरह, कोई शूज़ वगैरह। मतलब जो लोग फ़ॉरेन जाते हैं वो मैक्सिमम आप देखिए, जो एयरलाइंस होती है वो 30 से 35 किलो तक ही अलाउ करती है अपने साथ सामान लेके जाना। बाकी लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से बुकिंग करवा देते हैं सामान की, जब तक वो फ्लाइट में पहुँचते हैं उनका सामान पहुँच जाता है। ऐसा सामान बहुत आता है हमारे पास। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ सामान भेजने का विकल्प भी है सर जैसे? विकल्प तो देखिए, आप कोरियर कंपनी में काफ़ी महंगा पड़ता है। अब आप देखिए, जो चीज़ हम 1000 से 1200 रुपये में भेजते हैं, वो जैसे कंपनीज़ हैं, कोरियर कंपनीज़ है, DHL लाइक है, इस तरह की कुछ कंपनियाँ जो आपसे 2 से 2,500 रुपये चार्ज करती है, तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। और दूसरा, पोस्ट ऑफिस की रिलायबिलिटी और फेथफुल आपका जो डिपार्टमेंट के प्रति विश्वास है वो बना रहता है अगर आप डाक विभाग से भेजते हो तो। आपके पास नोटिफिकेशन कब आया? हमारे पास शुक्रवार को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये रिटेल फर्दर रोड है, अभी इसके आदेश नहीं है कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि टैरिफ वार के चलते हमारे मोदी जी तो स्वदेशी अपनाओ का नारा जो उन्होंने पिछले दिनों दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी अपनाएं और अपने देश को आगे लेके जाएं। अच्छा सर, थोड़ा सा टैरिफ वार के बताएंगे, बारे में बताएंगे थोड़ा सा, होता क्या है सर? देखिए, टैरिफ वार सीधा सा है। मान लीजिए अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई आइटम है जो हमारे पास 1000 रुपये की हिंदुस्तान से चलती है। वो आइटम मान लीजिए आप यूएसए में 1000 रुपये की, यूएसए में उसकी कीमत 1000 रुपये थी पहले भी, अभी उस पर 50% टैरिफ लगा दिया है यूएसए ने। हमारा कोई भी आइटम है जिसकी वैल्यू 1000 रुपये, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो वहाँ आपको 1500 रुपये की मिलेगी। तो फिर वो वहाँ वाले क्यों लेंगे? आप सोचिए, उनकी जो आइटम है वो 1200 रुपये की मिल रही है। पहले हमारी आइटम 1000 रुपये की मिलती थी उनको, अभी हमारी आइटम मिलेगी 1500 की और यूएसए वाली मिलेगी 1200 की। तो हमारी तो जो एक्सपोर्ट है वो इफ़ेक्ट करेगा ना। किनको फर्क पड़ने वाला है सर इससे? देखिए, कुछ सेगमेंट्स हैं जो सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं जिन पे फ़र्क पड़ेगा। कुछ सेगमेंट अभी ड्यूटी फ्री हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल फ्री है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ जो अपनी मशीनरीज हैं, इस तरह के कुछ सेक्शन हैं जो इम्पेक्ट करेंगे इसके चलते। आपने बताया सर गिफ्ट वगैरह भेज सकते हैं, उसमें कैसे क्या कुछ है? नहीं, गिफ्ट का मतलब गिफ्ट उस ऐसा कोई गिफ्ट जो लगे आपको, आपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को भेजा है, वो गिफ्ट ही लगना चाहिए। कोई घड़ी भेजी आपने, मान लो कोई आपने टॉयज़ भेजा है, उसको आप कहीं रीसेल नहीं कर सकते, एज ए गिफ्ट यूज़ करें उसको। इस तरह की आइटम वो डिसाइड की हुई है कि एज ए गिफ्ट उसको यूज़ किया जाए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए क्या है सर? डॉक्यूमेंट्स आप कोई भी भेज सकते हो, लेकिन जिसकी आप डॉक्यूमेंट तो वैसे 8,000 रुपये वैल्यू तक, जिसकी कॉस्टिंग 8,000 रुपये तक हो बुकिंग में, उस तरह की वैल्यू आप उससे ऊपर वाली आप भेज नहीं सकते, क्योंकि भेजेंगे तो आपको वहाँ 150% 50% उसका अलग से कस्टम देना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी आइटम 1000 रुपये की है, वहाँ आपको उसके 500 रुपये उसका देना पड़ेगा कस्टम। 500 रुपये का मतलब है 4000 रुपये आपको डॉलर 80 रुपये के हिसाब से, मतलब मान के लिए उस हिसाब से आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो आपके लिए काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा वो। अगर आपके पास कोई आता है सर, तो क्या संदेश है? हम उसको संदेश तो क्या दे सकते हैं? देखिए, दवाइयाँ हम भेज नहीं सकते कोरियर से, दिक्कतें तो आएगी देखो लोगों को शुरू में, क्योंकि अभी 2-3 दिन हुए हैं, अभी हमारे पास ऐसा कोई कस्टमर नहीं आया। आपको मैं सच बात बताऊं कि मुझे दवाई भेजनी है, कि मेरे पास क्या विकल्प है, मैं क्या करूं, अभी हमारे पास ऐसी क्वेरी आई नहीं है। आएगी तो हमारे पास विकल्प इसका अभी तक तो कोई है नहीं। देखिए, जैसे ही कोई आदेश आते हैं ऊपर से भारत सरकार की, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा, लेकिन इसका विकल्प तो ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। जो लाइफ सेविंग ड्रग हैं, जो हमारे विदेशों में लोग रह रहे हैं, यहाँ से वो दवाइयाँ जाती है, वहाँ वो दवाइयाँ मिलती नहीं हैं।
तो उनके लिए बड़ी समस्या वाली बात है ये। उसका कुछ ना कुछ तो विकल्प निकालेगी सरकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।